नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अधूरे सपनों का क्या होता है? हमारी अधूरी इच्छाओं का क्या होता है? हम अपने जीवन में तमाम चीज़ों को पाने की इच्छा रखते हैं। हम तमाम चीज़ों के सपने देखते हैं। बहुत से सपने और इच्छाओं के लिए हम बहुत शिद्दत से कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, जी जान लगा देते हैं। कई बार हम इन्हें पाने में या पूरा करने में कामयाब रहते हैं और कई बार हमारे हाथ मायूसी भी लगती है। लेकिन जब भी हमारे हाथ मायूसी लगती है या हम कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो जो सपने और इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं या जिन्हें हमने ही बीच में छोड़ दिया है, आखिर उनका होता क्या है? क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है? यदि नहीं तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। क्योंकि ऐसा ही एक सवाल लेकर अविनाश भी घूम रहा है। अविनाश गांव में रहने वाला एक आम लड़का है जो बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला है। लोग उसको मानते भी बहुत हैं। उसके जीवन में बहुत सी इच्छाएं और सपने हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है और उनके लिए काम भी करता है। एक दिन एक हादसे में उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और यमराज उसे लेने आते हैं। यमराज उसे लेकर स्वर्ग पहुंचते हैं तो वह यमराज से पूछता है कि आप मुझे स्वर्ग क्यों लेकर आए हैं? तो यमराज ने कहा, तुमने जीवन में कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, तुम बहुत भोले हो, तो इसीलिए हम तुम्हें स्वर्ग लेकर आए हैं। स्वर्ग में आकर अविनाश बहुत खुश था। वहां की सुख सुविधाएं, ऐशो आराम देखकर वह अचंभित था। यमराज ने अविनाश को उसका कमरा दिखाया और कहा, अब तुम्हें यहीं रहना है। कमरा बहुत बड़ा था। उसमें सुख सुविधा का वो हर सामान था जो एक व्यक्ति को चाहिए होता है और अविनाश यह देखकर बहुत खुश था। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ती है जहां पर उसको बहुत अलग अलग आकार की चीजें नजर आती हैं और वह देखकर हैरान हो जाता है और उन्हें देखने के लिए उस कोने में चला जाता है। वह हर एक एक चीज को उठाकर देखना शुरू करता है और वह जिस भी चीज को उठाकर देखता है उसका आश्चर्य और बढ़ता चला जाता है, क्योंकि ये वो सारी चीजें थी जिसके सपने उसने कभी देखे थे, जिसके लिए कभी ना कभी उसने काम भी किया था और जिसको कभी ना कभी उसने दिल से पाना भी चाहा था। इसमें वह घर भी था जिसमें वो रहना चाहता था, वह गाड़ी भी थी जिसे वो चलाना चाहता था और वो सारी जगह भी थी जहां वो घूमने जाना चाहता था। पर ये सब खिलौनों के रूप में थे और इनका आकार भी अलग अलग था और इनमें से कोई भी चीज पूरी नहीं थी, अर्थात हर चीज अधूरी थी। अविनाश बहुत परेशान हुआ कि आखिर इसका कारण क्या है। उसने यमराज से पूछा, महाराज मुझे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ वो हर चीज है जो मैंने जीवन में कभी चाही थी पर मुझे मिली नहीं और आज यहाँ पर मैं इनको देख रहा हूँ, पर इन सबका आकार अलग अलग है और इनमें से कोई भी चीज पूरी नहीं है। आखिर इसका कारण क्या है? यमराज ने हंसते हुए कहा, अविनाश तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ वो हर चीज है जो तुमने अपने जीवन में पानी चाहिए थी। तुम्हें पता है, जब भी हम कोई चीज शिद्दत से चाहते हैं तो उसको पूरा करने में कायनात ब्रह्मांड हमारी मदद करता है। तो जब जब तुमने शिद्दत से ये सारी चीजें चाही थी और उनको पाने के लिए काम भी किया था, तब कायनात ब्रह्मांड ने इनको बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन तुमने इनमें से कोई भी काम शिद्दत से लगातार नहीं किया और उन्हें बीच में ही छोड़ दिया। यही कारण है कि इनमें से कोई भी चीज मुकम्मल या पूरी नहीं हो पाई। तुमने जितना काम किया था, कायनात ने भी उतना ही काम किया, इसीलिए सबके आकार अलग अलग हैं, सब थोड़ी थोड़ी बनी है। ब्रह्मांड में जो भी चीज आती है वह कभी समाप्त नहीं होती, वह कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में मौजूद है, किसी न किसी रूप में मौजूद है। यह ब्रह्मांड अधूरे सपनों से भरा पड़ा है, क्योंकि इस दुनिया में अधिकांश लोग अपने सपनों को बीच में ही छोड़ देते हैं। वह कभी उनको उनके अंजाम तक लेकर नहीं जा पाते, वो बीच में ही हार मान लेते हैं। जब भी आप कोई सपना देखें तो उसे शिद्दत से देखें और उसके लिए तब तक काम करें जब तक कि वह पूरा ना हो जाए, वरना आपका वो सपना इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मौजूद रहेगा, लेकिन वो अधूरा ही रहेगा। दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही ऐसे हैं जो अपने सपने को अंजाम तक पहुंचाने की लड़ाई जीतने तक लड़ते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा अपनी बात को, दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही ऐसे हैं जो अपने सपनों को अंजाम तक पहुंचाने की लड़ाई जीतने तक लड़ते हैं। क्या आप अपने सपनों को ब्रह्मांड के उस हिस्से में देखना चाहेंगे जहां बिखरे हुए, टूटे हुए, अधूरे सपने पड़े हैं, या आप उन असाधारण 1% लोगों में होना चाहते हैं जिनका पक्का इरादा है कि वे तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि जीत ना जाए? तो मेरा आपसे सवाल है, आप क्या करेंगे? क्या आप अपना सपना बीच में ही छोड़ देंगे
या अपने सपनों को अंजाम तक पहुंचाने की लड़ाई जीतने तक लड़ेंगे? मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप मुझे कमेंट्स में ये भी लिखकर बता सकते हैं कि आप आने वाले दिनों में इस चैनल पर किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में समय पर जानकारी मिलती रहे। अपना ध्यान रखिएगा और फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।